पापा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक। अब आप दोनों ना चुपचाप मेरे सामने बैठकर खाना खाओगे, क्योंकि मुझे पता है वैसे तो आप दोनों खाने से रहे, मुझे पहले से ही पता था आप दोनों ना मेरे पीछे से अपना यही हाल बनाने वाले हो। अपने हाथ से खिलाऊंगी दोनों को। तूने भी तो कुछ नहीं खाया होगा ना। आप अभी भी खड़े हो पापा? बैठो ना। मम्मी प्लेट देना। मम्मी एक और प्लेट दो। नहीं, मुझे नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना? बैठी ना, मैं आपके लिए खाना लगा दूं। नहीं क्यों? आपके लिए यहाँ टेबल पर प्लेट लगा देते। अगर खाना ही है तो हम सब साथ में बैठकर खाएंगे। मैं अलग से टेबल पर बैठ के नहीं खाऊंगा। अगर बेटा मानते हैं तो मुझे यहाँ बेटे की तरह रहने दीजिए, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। लो प्लेट दो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ क्या ही कर सकते हैं मॉम। जो किया है वो आपकी लाडली बहू और लाडले बेटे ने किया है। देखिए कहीं दिख रहे हैं आपको कमरे में? दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो इतनी रात को अपनी वेडिंग नाइट के टाइम पर घर से गायब है। ठीक है, फिर भी तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये उनका पर्सनल मामला है। या मॉम एक्चुअली क्योंकि आपको तो हमेशा प्रॉब्लम मुझसे होती है ना। इस घर में कोई भी चीज हुई तो मानसी ने किया होगा, कुछ भी किया मानसी ने तो वो गलत ही किया होगा। पर ये सारी चीजें आपको गलत नहीं लग रही है राइट? इतनी रात को अपनी वेडिंग नाइट के टाइम पर घर से चले जाना वो प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बोलना प्रॉब्लम है ना? गायत्री जी, दिस इज नॉट फेयर। मतलब शादी की पहली ही रात को दोनों घर से गायब हैं। आप सोचिए, कल को लोगों को पता चलेगा कि आर्यवर्धन और उसकी वाइफ शादी की पहली रात को घर पर नहीं थी तो क्या कहेंगे? I mean, ये कल की न्यूज की हेडलाइन भी बन सकती है। एक मिनट। हाँ माँ। आर्या कहाँ हो बेटा? और अनु कहाँ है? माँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अनु को लेके उसे घर आया। इतनी रात को? हाँ माँ, वो अनु अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रही थी इसलिए। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है माँ। मॉम क्या बोला उन्होंने? कहाँ है बोलो? अनु को उसके माँ बाप की याद आ रही थी, इसलिए आर्य उसे वहां लेके गया। फैंटास्टिक यार। I mean परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल वाला काम किया है ब्रो इन लॉ ने। I mean अभी वाइफ घर में ठीक से आई भी नहीं है और हस्बैंड वाइफ के इशारों पर डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मानसी, तुम शायद भूल रही हो कि एक माँ बाप का अपनी बेटी के साथ क्या रिश्ता होता है। आर्य अगर अनु को अनु के घर लेके गया है तो ये उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उसका बड़प्पन है, उसकी समझदारी है। आज अनु के माँ बाप ने अपना सब कुछ हमें दे दिया है, तो क्या हमारा इतना भी हक नहीं बनता? मामी और कुछ सुनना बाकी रह गया आपका? या हम चले यहाँ से? क्योंकि क्या है ना, यहाँ कुछ भी बोल के कोई फायदा नहीं है। इस घर में चीजें प्रॉब्लमैटिक सिर्फ मानसी की वजह से होती है, बाकी तो कोई भी कुछ भी करे एवरीथिंग इज कूल। चलते हैं। गायत्री जी, डोंट माइंड मी सेइंग, बट हर लड़की शादी करके ससुराल ही आती है, तो माँ बाप की याद आना इट्स ऑब्वियस। लेकिन शादी की पहली ही रात को इस तरह से गायब हो जाना इज एनीवे, बहू आपने चूज की है, हम क्या ही बोल सकते हैं। चलो मानसी।
अरे अच्छी, थैंक यू। आप इस वक्त अनु को यहाँ ले आए, हमारा दिल हल्का हो गया। अभी आप दोनों को घर जाना चाहिए। आप घर की चिंता मत कीजिए, मैंने माँ को बता दिया। अगर अनु आज रात यहाँ रुकना चाहती है तो रुक सकती है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तेरे घर में, तेरे ससुराल में तेरी पहली रात है और तू यहाँ है। हो, तो मैंने कब कहा कि मुझे यहाँ रुकना है? वो तो इन्होंने कहा है ना। अब मुझे क्यों डांट रही हो? अच्छा ठीक है पुष्परानी, जा रही हूँ, पर पहले आप उठिए और आप यहाँ आइए। यहाँ आइए। जाने से पहले मुझे आप दोनों से एक प्रॉमिस चाहिए कि अब से बिल्कुल टाइम पे खाना खाएंगे और मेरे बिना बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगे। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस? पक्का वाला। आपने जो आज मेरे लिए किया है ना, वो तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए। अनु, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। वैसे तो कुछ भी तुम्हारा या मेरा नहीं है, सब हमारा है। सर आप हमेशा इतनी अच्छी, हमेशा इतनी प्यारी बातें कैसे कर लेते हैं? अरे लोग तो प्यार में पूरी किताबें, कविताएं लिख लेते हैं। मैं तुम्हारी मुस्कान के लिए क्या दो अच्छे लफ्ज नहीं बोल सकते? ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सच है। तुम और मैं, हमारा साथ। सच बताऊं ना तो मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ सच है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई खूबसूरत सा सपना देख रही हूँ। कब हम मिले, कब बातें बढ़ी और आज हमारी शादी हो गई है सर। आज हम दोनों साथ हैं। पहली बार मैं आपकी इस गाड़ी में आपकी पत्नी बनकर बैठी हूँ। आपको याद है वो दिन जब हम दोनों पहली बार उस फैक्ट्री में गए थे और कैसे मैं पूरे रास्ते बस आप ही को देखी जा रही थी। सच कहूँ तो मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, पर ये दिल है ना, मान ही नहीं रहा था। और ऐसा लग रहा था कि बस ये सफर चलता ही जाए, कभी खत्म ही ना हो। और फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अपने आप को ना आपके इस कंधे पर सुकून से सोता हुआ पाया। सच बताऊं ना तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने चुपके से मेरा सबसे खूबसूरत ख्वाब पूरा कर दिया। और अब तो सब सच हुआ है। अब तो आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे और मैं आपकी। और अब जो ये सफर है ना, ये बस यूं ही चलता जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा।